का कार्बन टेट्रावैलेंसी। ठीक है, कार्बन टेट्रावैलेंसी मीन्स क्या है ना, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन का 4 हाथ है ऐसे कार्बन होता है, C डबल बॉन्ड C ऐसे 4 हैंड होता है, और क्या C ट्रिपल बॉन्ड C ऐसे 4 हैंड होता है। देखो एक बार डबल बॉन्ड हुआ और लास्ट में आप याद रखना ऐसे भी होगा, तो ये भी कार्बन का एक 4 हैंड होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो ये जो सिंगल है इसको मीथेन बोलते हैं। एक कार्बन का एक हाइब्रिडाइजेशन रहता है, एक कार्बन का बॉन्ड एंगल रहता है, एक कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ रहता है। ऐसे इसमें डबल बॉन्ड है, कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, क्या बॉन्ड एंगल है, क्या बॉन्ड लेंथ है, क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ है। ऐसे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड में देखेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें जो हाइड्रोजन एयर टच होगा वो हाइड्रोजन का एसिडिटी क्या है, इसका बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, इसका और सारा पार्ट हम लोगों को डिस्कस किया है। हम लोगों का हाइड्रोकार्बन का लेक्चर जो है वहाँ पे लेक्चर नंबर 1 to 20 तक जाके देखो, वहाँ पे हाइड्रोकार्बन का एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उसका जनरल फॉर्मूला, उसका स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म, उसका एप्लीकेशन, लाइक आपका सिंथेटिक एप्लीकेशन क्या होता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, कब कार्बन चेन का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, लॉन्ग चेन का और शॉर्ट चेन का और आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, उसका कैसे सिंथेसिस करता है, वो किसके साथ रिएक्शन करता है, और उसका सबसे एप्लीकेशन और यूटिलिटी क्या होता है, और उसका रिलेटेड जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आया था उसका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बारे में डिस्कस किया। आप लोगों जाके देखो, मैं प्ले लिस्ट अलग से बना दिया हाइड्रोकार्बन का, वहां पे जाके आप लोगों देखो। ठीक है, सो देखो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन है ये है क्या है ना 109 डिग्री होता है, इसका नाम क्या है, मीथेन है। ऐसे C डबल बॉन्ड C ये होता है 120, इसका जो बॉन्ड एंगल है इसका होता है 180 बॉन्ड एंगल है। ये डबल बॉन्ड है मीन्स सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। जब ट्रिपल बॉन्ड रहता है दो पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होता है। और ये जो सिस्टम है ये सिस्टम एलिन है, और इसी सिस्टम को एलिन सिस्टम बोलते हैं। एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसका रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे हमारा थोड़ा टाइम बाद। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोगों का जो है द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फ्रॉम 4 बॉन्डेड इज नोन एज टेट्रावैलेंसी टू एग्जिबिट टेट्रावैलेंसी कार्बन लाइक और 4 बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। मैं थोड़ा टाइम पहले ही देखा है कैसे ऑल 4 बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हुआ, कैसे 2 डबल बॉन्ड हुआ। देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मीन्स यहाँ पे जो कार्बन, यहाँ पे जो कार्बन, यहाँ पे जो 4 बॉन्ड रहेगा, ये 4 बॉन्ड ये सब सिंगल बॉन्ड होगा, इसीलिए ऑल 4 बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बोले। ऑल 4 बॉन्ड और 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड मींस C डबल बॉन्ड C, कार्बन कार्बन के अंदर जो बॉन्ड है उसको डबल बॉन्ड बोलते हैं। 1 डबल बॉन्ड एंड 2 सिंगल बॉन्ड मींस क्या है ऐसे, एंड 2 डबल बॉन्ड, हाँ सॉरी ये 2 डबल बॉन्ड जब बोले हैं मींस ऐसे है C डबल बॉन्ड C, ऐसे 2 डबल बॉन्ड। 1 डबल बॉन्ड एंड 2 सिंगल बॉन्ड मींस क्या होगा ना C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये आपका। ठीक है, अगर 1 ट्रिपल बॉन्ड है मींस क्या है C ट्रिपल बॉन्ड C ऐसे है, सो ये ट्रिपल बॉन्ड है, सो एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड ऐसे बनता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर का और सारा प्रॉपर्टी आप लोगों देखो। आप लोगों का क्वेश्चन आता है कहां से, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जितना सारा स्ट्रक्चर लेके उसका हाइब्रिडाइजेशन, उसका एसिडिटी, उसका शेप स्ट्रक्चर, उसका जो रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर लेवल में लेके आऊंगा। अभी जस्ट आप बेसिक देख के रखो। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो, जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 1s2 2s2 2p6। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s2 2s2 2p2 मींस क्या होता है ना, ये आपको जानने के लिए हम लोगों जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाई किया वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, और वहां पे हम लोगों कार्बन का देखा था क्या, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 है, अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो उसको अगर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, सो कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p2 होता है, ऐसे 2p2। p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है, बट p ऑर्बिटल में यहाँ पे ओनली 2 इलेक्ट्रॉन बैठा है। ठीक है, इसीलिए ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, अभी हम लोग इसको अगर लिखेंगे ऑर्बिटल फॉर्म में, यहाँ पे 2p ऑर्बिटल, APX, APY, APZ है, यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन बैठा दिए, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन, ए ऑड एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, एक क्या है ये वैकेंट है, ये वैकेंट है। ओके,
इसको जब हम लोग एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे तब क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में अगर लिखेंगे सो A1S2 हो जाएगा, 2S1 हो जाएगा, 2P3 हो जाएगा, मीन्स आपका 1S2 ऐसे लिखेंगे, 2S1 मीन्स सिंगल पेयर हो जाएगा ऐसे, एंड 2P3 मीन्स ऐसे हो जाएगा, ए सिंगल सिंगल सिंगल, इसको ही बोलते हैं हम लोगों का जो ऐसे टाइप होता है। मीन्स एक एक्साइटेड स्टेट में चला जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट जाके ये हाफ फिल से फुल्ली हाफ फिल हो जा रहा है, इसीलिए स्टेबल फॉर्म में हो जाता है। इसको एक्साइटेड स्टेट कार्बन इज कितना ना 1s2 2s2 2p2 हुआ, ठीक है। देन क्या ना एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, 1s2 2s2 2p1 2p1। देखो जैसे हम लोगों लिखे ऐसे यहाँ पे है, ठीक है ना, 1s2 2s1 2p3 मीन्स Pxyz, देखो यहाँ पे Tp3 है। फॉर एक्साइटेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इन 501.6 किलो जूल। आप लोगों लिख के रखना, नोट डाउन करके, जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाने के लिए 501.6 किलो जूल मोल इनवर्स एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लगता है। मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली तो जंप नहीं करेगा, उसको कुछ ना कुछ तो एनर्जी देना पड़ेगा, और वो एनर्जी का वैल्यू है क्या 501.6 किलो जूल मोल इनवर्स। ओके, नेक्स्ट देखो आप लोगों का जो पार्ट है ये ना यहाँ पे क्या है ना, हम लोगों देखेंगे हाइड्रोकार्बन, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, देन उसका हाइब्रिडाइजेशन, देन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, शेप बॉन्ड एंगल, ठीक है। सो इसको बारे में हम लोगों देखेंगे, और ये आप लोगों देखो इसको बारे में हम लोगों क्या जो है फर्स्ट है एल्केन, एल्किन, एनेल्काइन, इसका शॉर्ट क्लास डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए बाय बाय। आप लोग अच्छा से देखो, अगर कोई डाउट आए तो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आप लोगों के लिए हूँ हमेशा, ठीक है। सो प्लीज आप लोगों लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है। ओके, बाय बाय।